मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक निहायत दिलचस्प और रूहानी सफर पर आपको लेकर जाएंगे, जहां हम जानेंगे रोए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहला और पाक घर यानी खाना काबा कब और किस तरह तामीर हुआ। सबसे पहले किसने उसकी बुनियाद रखी और पहला तवाफ किसने किया। कौन कौन से अजीम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम इस मुकद्दस मकान की तामीर में शामिल हुए। आज तक खाना काबा कितनी मर्तबा तामीर हुआ। मौजूदा तामीर किस अजीम शख्सियत के दौर में मुकम्मल हुई। सबसे पहले इस पर पर्दा किस बादशाह ने चढ़ाया और खाना काबा के पर्दों को आग किसने लगाई। सोने का पहला दरवाजा किसने नस्ब करवाया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हर तारीखी और मुस्तनद हकीकत से मुस्तफीद हो सकें और खाना काबा की अजमत, शान और शानदार तारीख को पूरी तरह समझ सकें। यकीनन ये मालूमात आपके लिए बहुत दिलचस्प और रूहानी फवायद का बायस होंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले खाना काबा की तामीर की सआदत फरिश्तों को नसीब हुई। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ कब से शुरू हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद फैला सकती है और खून बहा सकती है, जबकि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस पर फरिश्तों को शदीद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हालत जारी में अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ किया। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर कायम किया और हुक्म दिया कि तुम इसका रोजाना तवाफ किया करो, जिसमें 70,000 फरिश्ते शामिल होते हैं और जो एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा की बारी नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर जाएं और बैतुल्लाह की मानिंद और उसी पैमाने के मुताबिक मेरा घर तामीर करें। यूं सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियादें फरिश्तों ने रखी और तामीर भी की। बाद अज़ां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उनका कद इतना तवील था कि सर आसमान से लग रहा था और पांव जमीन पर थे और वो फरिश्तों की इबादत की आवाजें सुनते थे। खौफ खुदा के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम लरजते और कांपते रहते। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, अब मुझे फरिश्तों की इबादत की आवाजें क्यों सुनाई नहीं देती। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम अपने आमाल की वजह से इस नेमत से महरूम हो गए हो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जमीन पर मेरा एक घर तामीर करो, उसके गिर्द तवाफ करो और मुझे याद रखो, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द तवाफ करते देखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं? न मैं इस जगह से वाकिफ हूं और ना ही मेरे पास इतनी कुव्वत है। अल्लाह ताला ने फिर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो उन्हें मगरिब की समत ले गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस बाग के पास से गुजरते और जो उन्हें पसंद आता वो फरमाते, यही मुझे रोक दो, मगर फरिश्ता कहता, आपकी मंजिल आगे है। यूं वो सिलसिलावार आगे बढ़ते रहे यहां तक कि मक्के मुकर्रमा पहुंच गए। रास्ते में जिन मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुके वो बाद में आबादियां बन गईं और जिन मकामात को छोड़ दिया गया वो जंगलात और बयाबान बन गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के लिए 5 मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। कोहे तौरे सीना, तौरे जैतून, कोहे लुबनान, कोहे जूदी और बुनियाद में जबले हिरा का पत्थर शामिल किया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो वो फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैदान अरफात की तरफ ले गया और उन्हें हज के तमाम मकामात दिखाए जहां आज भी लोग मनासिके हज अदा करते हैं और कयामत तक करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें वापस मक्के मुकर्रमा लाया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ता तक बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद सरजमीन हिंद की तरफ रवाना हो गए, जहां